देखो बच्चा, हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा आज अंतिम टाइप है जिसको हम लोग पजल्ड ब्लड रिलेशन कहते हैं। हालांकि ये जो टाइप है अंतिम वाला पजल्ड ब्लड रिलेशन, ये ज़्यादातर जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे बैंकिंग के हो गए उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा जो जैसे एसआई वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें भी आपका एक आध क्वेश्चन ऐसे रख देते हैं सिंपल वाले, ठीक है। या फिर नॉर्मल एग्जाम में भी शायद एक आध आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है बैंकिंग वाले एग्जामों में आते हैं। तो ये हमें सारे टाइप कवर करने हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको ये टाइप भी आपको बता देते हैं। तो देखते हैं ये पजल ब्लड रिलेशन में क्या है। ये पजल एक तरीके से, पहले से ध्यान सुनिए, एक इसमें इस तरीके का इतना बड़ा सा क्वेश्चन आपको देगा, और जब ये क्वेश्चन आपको देगा तो इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ आपको सोल्यूशन बनाना होगा। उस सोल्यूशन से देख करके आपको इस पर आधारित 5-6 क्वेश्चन कम से कम देगा इस पर आधारित, ठीक है। तो अगर एक बार आपने इसको बना लिया तो कम से कम आपके 5-6 नंबर ये क्लियर करवा देगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन आपको दे देता है, कम से कम 4-5, ठीक। तो इसको समझेंगे अच्छे से किस तरीके से दिया है, ये पूरा क्वेश्चन है, आप ये समझेंगे, ठीक है। आप देखेंगे इसमें करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप ये देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखते जाएंगे क्या नोट पॉइंट में हमने यहाँ लिख दी है कि सबसे पहले जनरेशन या पीढ़ी पता करें कि पीढ़ी कितनी दी गई है। देख लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी पीढ़ियाँ होंगी, ठीक है। इसके अलावा विवाहित युगलों की संख्या पता करें। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि विवाहित युगल जो है कितने हैं, यानी शादीशुदा जोड़े कितने हैं। उसके अलावा सबसे कन्फर्म इन्फॉर्मेशन जो है उसको उठा करके आपको रखना होता है। सबसे पहले कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मतलब अगर बता दिया कि जो ए बी के दादा हैं तो ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। घुमा के अगर बता रहा है तो वो बिल्कुल कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे सरल वाली या सबसे कन्फर्म इन्फॉर्मेशन जो है उसको पहले हमें उठा करके सॉल्व करना होता है। इसके अलावा प्रश्न की शुरुआत किस तरीके से करेंगे, यानी कहाँ से हम शुरू करेंगे, इतनी सारी बातें इसमें दी गई हैं, किस जगह से इसको शुरू करेंगे, तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो पूरी इन्फॉर्मेशन में सबसे बड़ी जो पीढ़ी होगी उसी पीढ़ी से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी जो पीढ़ी होगी उसी पीढ़ी को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो बड़ी पीढ़ी सबसे ऊपर हमारी पीढ़ी, हमसे छोटी पीढ़ी पुत्रों की हो जाएगी, हमसे बड़ी पीढ़ी हमारे पिताजी की हो जाएगी, पिताजी से बड़ी पीढ़ी दादा दादी की हो जाएगी। तो बड़ी पीढ़ी वही होगी, तो दादा दादी से हम लोग इन्फॉर्मेशन अगर दादा दादी दिए हैं तो वहीं से हम लोग उन्हीं से उठा करके हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब मान लो उसको सॉल्व करते चले आ रहे हैं, रास्ते में तुम्हें पता नहीं चल रहा कि अब कौन सी उठाएं इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए फिर क्या होता है, फिर आपको जब इन्फॉर्मेशन क्लियर ही ना हो कि कौन सी उठाएं तो उसके बाद आप विवाहित युगल को उठाओगे, कौन जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको, वो वाली इन्फॉर्मेशन आप उठाओगे। अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये बातें क्लियर होंगी। तो शुरू करते हैं, आप लोग देखेंगे इसको अच्छे से क्या दिया है क्वेश्चन को। शुरुआत करते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ, 6 सदस्य हैं। इनमें से 2 विवाहित युगल, देखो ये बात पता चल गई कि विवाहित युगल कितने हैं, 2 विवाहित युगल है, वो इन्फॉर्मेशन मैंने पता की। 2 शादीशुदा जोड़े हैं, ठीक है, जिनमें से टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे 6 लोग हैं, जिसमें से 2 शादीशुदा जोड़े हैं। इनमें से एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक लॉयर है, एक टीचर है, एक गृहिणी है और एक स्टूडेंट है। टोटल 6 बता दिए कौन का है। 6 बता दिए कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक लॉयर है, एक टीचर है, एक गृहिणी है और एक स्टूडेंट है। अब उन्हीं पर आधारित ये इन्फॉर्मेशन इतनी सारी दी हैं और इन्हीं इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम लोग डायग्राम जो है बनाएंगे। और डायग्राम बनाना ही मेन होता है। अगर एक बार आपने सही डायग्राम बना लिया तो इस पर आधारित 6 क्वेश्चन, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, उनको आप फटाक से कर लेंगे अगर डायग्राम सही से बना लिया। तो अब देखोगे यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन दी है। पहली इन्फॉर्मेशन दी है डी जो एक डॉक्टर है, एक एफ का दादा है, लॉयर की शादी टीचर से होती है, इंजीनियर की माँ बी है, ए का पुत्र लॉयर है, बी की बहन एफ है, गृहिणी का पोता इंजीनियर है। अब तुम्हें लग रहा कहाँ शुरू करके एक उठाओ पहले। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्रश्न की शुरुआत कैसे करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन में जो सबसे बड़ी पीढ़ी है उसी को आपको उठाना होगा। तो सबसे बड़ी पीढ़ी यहाँ पे कौन दिख रहा है, डी जो एक डॉक्टर है, एफ का दादा। 1 नंबर पर आप इसको उठाइए, 1 नंबर पर आप इसको उठाएंगे। तो हमने इसको उठा लेते हैं। तो आपको पता है पीढ़ी किस तरीके से आप दिखाते हो, यहाँ पर ऐसे आप बना लोगे, ठीक है, इस तरीके से आप बना लोगे। ये खुद की पीढ़ी हो जाएगी, ऊपर वाली पिताजी वाली हो जाएगी, ठीक है, ऐसे तो होगा। ये स्वयं की पीढ़ी, ये पिताजी वाली, इससे ऊपर दादा दादी वाली और इससे नीचे पुत्र की और ऊपर पोता की हो जाएगी, ठीक है, ऐसा तो होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसके ये पिता और ये दादा, तो अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति जो है इसके ये पिता हो गए, पिता माता, ये ऊपर वाले दादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, डी जो एक डॉक्टर है, एफ का दादा है, डी 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 है कौन, एक डॉक्टर है, वो कोई बात नहीं, डॉक्टर है, वो दादा किसका है, एफ का। डी जो है एफ का दादा, तो एफ जो है ना ये कि है ना ये नीचे ये, तो एफ है ना ये, नहीं ध्यान समझना। डी जो एक डॉक्टर है, डी खुद कौन है, एक डॉक्टर, और एफ का ये कौन है, दादा, एफ का कौन है, दादा, ये तो लिखा है।
डी जो एक डॉक्टर है यफ का दादा है, तो यफ का अगर ये दादा है यानी आदमी है तो इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस का साइन लगेगा नहीं, ठीक है, मेल है तो ये दादा है। और यफ का कौन है, देखो डी जो एक डॉक्टर है यफ का दादा, दादा मतलब प्लस है, इसका दादा है तो इसलिए यहाँ पर ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया। अब डी जो एक डॉक्टर है, डी जो है वो खुद एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर ये कहाँ लिखें, तो ऊपर ये हल्का सा इंडिकेट करने के लिए आप लिख दो कि डॉक्टर है ये, ठीक है। उसका पैसा अलग से, हम कुछ लोग इसको अलग से बना करके करवाते हैं तो वो नहीं करना, हमें इसी में लिख देना है कि डी जो एक डॉक्टर है और वो यफ का दादा है, तो डॉक्टर ऊपर आ गया, यफ नीचे आ गया, ठीक है। आगे अब कौन सा एक नंबर पर, तो ये इन्फॉर्मेशन उठ गई। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन उठाएं, तो अब वो इन्फॉर्मेशन उठाओ जिसमें यफ और डी दोनों हो, या एक कोई हो, इन दोनों में से कोई दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। पांचवा इन्फॉर्मेशन में यफ और ई दिख रहा है, यफ दिख रहा है मतलब यफ इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको उठाएंगे दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर ये वाली इन्फॉर्मेशन बताओ, यफ की बहन ई है, यफ की बहन जो है वो ई है, यफ की बहन ई है, तो बहन ई है, इसे बना देते थे, सॉरी ऐसे बना देंगे, बहन है ये तो लड़की हो जाएगी ई, अगर लड़की है तो उसके लिए माइनस आएगा। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर माइनस हम नीचे लिख रहे हैं, प्लस नीचे लिख रहे हैं, जबकि उसमें ऊपर लिखते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें उनका पैसा भी लिखना है, तो पैसा ऊपर लिख रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह हम नीचे दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर ना। ये समझो कि इसमें माइनस यहाँ नीचे क्यों दे रहे हो, तो ये लड़की हो गई। आगे देखो, अब ये तो दूसरे नंबर पर हमने उठा लिया। अब यफ या ई वाली और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें। अब यहाँ पे दिक्कत, अब कौन सी उठाएं, तो हमने आपको बताया कि पूरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, सबसे जो बड़ी पीढ़ी है उस वाली इन्फो उठाएं, और जब बीच में कोई इन्फॉर्मेशन सेट ही नहीं हो रही है, कौन सा उठाएं, अब समझ में नहीं आ रहा इसके बाद, तो फिर विवाहित युगल से सॉल्व करें। विवाहित युगल वाले कौन है वो देखो, तो क्या कह रहा है, देखो लायर की शादी टीचर से होती है, ये बोल रहा है, यही दिख रहा है, इसके अलावा कोई विवाहित युगल वाला बता रहा है, तो तीसरे नंबर पर ये उठाओ, क्या कह रहा है ये देखो, लॉयर की शादी टीचर से होती है, लॉयर की शादी। अब यहाँ पे कौन लॉयर कौन टीचर हमें पता नहीं है, लिख लेते हैं यहाँ पर, लॉयर की शादी किससे होती है, टीचर, यानी ये दोनों विवाहित युगल हैं। ये एक कोने में अपना इसे अभी लिख लेंगे, बाद में कौन है कहाँ है वो बाद में लिखेंगे। तो लॉयर की शादी टीचर से होती है, ये हमें बात पता चल गई। आगे देखोगे, यानी 3 इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है कि लॉयर की शादी टीचर से होती है। अब आगे देखोगे, इसके बाद हमें चौथी इन्फॉर्मेशन उठाना है। क्या कह रहा है, लॉयर की शादी टीचर से होती है। अब हाँ यहाँ पर देखो, अब लॉयर या टीचर वाला कोई एक इन्फॉर्मेशन उठाओ, लॉयर की शादी टीचर से होती है, कोई लॉयर या टीचर वाला दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। ए का पुत्र लॉयर है, ए का पुत्र लॉयर है, यानी चौथे नंबर पर हम ये उठाएंगे। कह रहा है ए का पुत्र लॉयर है, ए का पुत्र लॉयर है, ए का पुत्र लॉयर है, तो एक चीज देखो, ये तो डॉक्टर ऊपर है, इसका पुत्र, इसके ये वाले जो नीचे वाले हैं ये कौन है, पोती पोता नीचे ये, लेकिन ए का पुत्र जो होगा यही तो आएगा, ए का पुत्र जो होगा यही तो आएगा, ठीक है। तो ए का पुत्र कौन हो सकता है, लॉयर, ये बता रहा है ए का पुत्र लॉयर है। तो अगर हम यहाँ पर ए को मान लें, ए इधर का ही मान लें, इसका पुत्र जो है लॉयर है, कौन है, लॉयर, लॉयर हम यहाँ रख दें, ठीक। तो ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। थोड़ा अभी सोच करके अपनी मर्जी से हमने लिख दिया कि लॉयर यहाँ पे है, और लॉयर अगर यहाँ है तो टीचर भी यहीं पे होगी, क्योंकि ये दोनों साथ साथ आएंगे ना। अपनी मर्जी से इसको सोच लिया है कि यहाँ पे हो सकते हैं ये, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लिख लिया कि लॉयर टीचर यहीं पे हैं, और ए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ए का पुत्र लॉयर है, यानी ए का पुत्र लॉयर है। ए का पुत्र अगर इसी कंडीशन बनती है तो ये जो होगी ये फीमेल होगी, कौन होगी, फीमेल, क्योंकि ये ऊपर पता है ये डॉक्टर है और ये मेल है, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये माइनस है, और ये फीमेल हो जाएगी, ठीक है, और इसका पुत्र लॉयर है, ठीक है। आगे देखो, एक चीज देखो, इसमें बता रहा है जिसमें 2 विवाहित युगल है, तो एक तो विवाहित युगल यू है, ये तो देख ही चुके हैं, एक विवाहित युगल यू हो सकता है, ठीक है, जिसमें से एक डॉक्टर एक इंजीनियर, ये सब चीजें बता दी हमने। आगे देखो, आगे अगला ये हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन उठा ली, ये वाली। अब आगे और क्या कह रहा है, ये वैल्यू उठा चुके हैं। अब कह रहा है इंजीनियर की माँ बी है, इंजीनियर की माँ बी है और गृहिणी का पोता इंजीनियर है, तो गृहिणी का पोता इंजीनियर है। एक चीज देखो, पोता जो होगा वो नीचे तो होगा भाई, गृहिणी का पोता इंजीनियर है, गृहिणी का पोता इंजीनियर है, तो अगर ऊपर वाली जो पीढ़ी है इसी का पोता पोती नीचे होंगे, तो गृहिणी ये फिर ये अगर मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, ये पति पत्नी अगर हो गए, तो इसका पोता नीचे आएगा कि नहीं, तो गृहिणी का पोता इंजीनियर है, तो ये तो पोती हो गई, पोता केवल यही बचा, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये इंजीनियर, गृहिणी का पोता कौन है, इंजीनियर, तो गृहिणी ये हो जाएगी,
थोड़ी देर के लिए आप ऐसे सोचेंगे, ये क्या हो जाएगी, गृहिणी, और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो ऐसे तीर लगा देंगे, ठीक है। गृहिणी का पोता कौन है, इंजीनियर। कौन सी बात उठा चुके हैं हम लोग, ये क्या नंबर पर उठाया, चौथा, 5वें नंबर पर उठा लिया हमने, ठीक है। गृहिणी का पोता कौन है, इंजीनियर, 5वें नंबर पर हमने ये बात उठा ली। आगे देखो, अब बची लास्ट बात कौन सी, इंजीनियर की माँ बी है। इंजीनियर की जो माँ है वो कौन है, बी है, ठीक है। तो अब एक चीज और देखो, इंजीनियर की माँ बी है, इंजीनियर की माँ बी है, इंजीनियर की माँ बी है, जिसमें एक टीचर ए बी सी डी, 2 विवाहित युगल है, एक इंजीनियर एक लायर। अब कौन कौन हुआ, डॉक्टर हो चुको, गृहिणी हो गया, इंजीनियर। इंजीनियर की माँ, इंजीनियर यो है, एक ही माँ बी है, तो एक ही माँ है ना, हुई है, या तो टीचर हुई है या तो लायर हुई है। तो बी है, ऊपर हुई है, बी कहाँ हुई है, ऊपर। इंजीनियर की माँ जो है वो बी है, इंजीनियर की माँ बी है, वो तो टीचर हुई है तो लायर हुई है। अभी हमें क्लियर नहीं है। देखो यही बात हमने उठा ली, इंजीनियर की माँ कौन है, बी है, तो 6ठे नंबर पर ये हमने इन्फॉर्मेशन उठा ली, ठीक है, क्लियर। इंजीनियर की माँ कौन है, इंजीनियर की माँ बी हो गई। आगे आगे देखो क्या कह रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन उठा ली क्या हमने, इंजीनियर की माँ बी हो गई, ठीक है। अगर इंजीनियर की माँ बी हो गई तो बचा कौन व्यक्ति, कौन बचा, सी। देखो कितने व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ, तो एफ आ चुका, ई आ चुका, ए आ चुका, बी आ चुका, डी आ चुका, सी केवल बचा, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। यानी बी और सी ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। बी और सी कौन है, पति पत्नी, यानी बी और सी यहाँ पर आ जाएंगे, बी और सी। अब इंजीनियर की जो माता है वो बी है, तो माता है तो बी है, ये दोनों पति पत्नी है। अब इन दोनों में से एक या तो लायर होगा या एक टीचर होगा, एक लायर होगा एक टीचर होगा। नहीं बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब ये कहाँ से कंफर्म हो सकता है, तो इन्हीं दोनों में से, क्योंकि दोनों प्रेम युगल है, विवाहित युगल है, तो इसमें से एक लायर होगा, इन्हीं में से एक लायर होगा और एक टीचर होगा। कौन लायर है कौन टीचर है, इसके लिए कोई कंफर्म हो रहा है क्या, जिसमें एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लायर, एक टीचर, एक गृहिणी, ठीक है, एक स्टूडेंट। अच्छा एक चीज देखो, स्टूडेंट कह रहा है, एक स्टूडेंट है, तो ये तो स्टूडेंट हो जाएगी भाई, ये इंजीनियर, ये स्टूडेंट हो जाएगी। अरे क्योंकि ये थोड़े स्टूडेंट होंगे भाई, माता पिता उनके स्टूडेंट होंगे क्या, तो ये बची है लास्ट में, तो ये स्टूडेंट हो जाएगी, ठीक है, ये स्टूडेंट हो गई। अब इन दोनों में लायर और टीचर में, इन दोनों में वो देख लेते हैं कि कुछ बता रहा है क्या। डी जो डॉक्टर है उसका दादा है, लायर की शादी टीचर से होती है, या बता दिया लायर की शादी टीचर से होती है, और बाकी इसमें और कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कौन लायर है कौन टीचर है। बस इतना आपको पता है कि इसमें से एक लायर होगा, या तो ये लायर हो या तो वो लायर हो, या तो ये टीचर हो या तो ये टीचर हो, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, क्योंकि ये फीमेल वर्जन हो गया तो ये मेल वर्जन हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर जो है बन गया। अब इसी पर आधारित वो आपसे प्रश्न पूछेगा। अगर आपने ये सही बना लिया तो इसी पर आपसे पूछेगा कि बताइए यफ है क्या है, तो ये बताओगे इंजीनियर है। पूछेगा बताइए कि ई की दादी कौन है, तो ई की दादी ए है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। तो अगर आपने ये सही सेट करके बना लिया तो आपसे प्रश्न वो पूछ लेगा, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर। तो इसको नोट करेंगे, लायर की शादी टीचर से होती है, ठीक बच्चा, नोट करें इसको पहले, फिर आगे और बताते हैं, ठीक। देखो बेटा, ये कह रहा है कि ए का पुत्र जो है वो लॉयर है, ए का पुत्र कौन होगा, यही तो होगा भाई, ये तो इसका भी जेंडर क्लियर हो चुका है। तो ए का पुत्र जो है लायर है, कौन है, लायर। ये इस बात से उठाएगी यहाँ पे, ए का पुत्र लायर है तो ये लायर हो जाएगा, और ये अगर लायर है तो ये कौन हो जाएगी, टीचर। बस ऐसे उठा के अपना देख लेंगे, बन गया, पूरा कंफर्म हो गया। और इस तरीके से बना करके जैसा प्रश्न पूछेगा आप बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा जटिल है, 1-2 बार खुद पे इसको ट्राई करिए सोच करके, और इसी पर आधारित जो है प्रश्न हम आपको बताते हैं अब आगे। चलो अच्छा, देखो बच्चा, अब हम इसी पर आधारित क्वेश्चन जो है कुछ करते हैं। तो क्वेश्चन 59 से 63 नंबर तक दिया है पहला, ठीक है, दिया है, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जानकारी क्या है, पहले आपको बता रहा है, पहले नंबर पर ए बी सी डी ई और एफ परिवार के 6 सदस्य हैं। तो पहला जो पॉइंट है हम इधर लिख लेते हैं शॉर्ट में। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 लोग हैं एक परिवार में, ठीक है, पहले पॉइंट में ये कहा। अच्छा, दूसरे पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, इनमें से, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, इनमें से एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, 2 छात्र और एक गृहिणी हैं। तो यहाँ क्या है, एक डॉक्टर है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, एक डॉक्टर है, एक वकील है,
एक वकील है, एक इंजीनियर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ इंजीनियर ER, ठीक है, और 2 छात्र, 2 स्टूडेंट हैं, और एक गृहिणी है। एक कौन है? गृहिणी, ठीक। इतने लोग हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है। तीसरी इन्फॉर्मेशन में जो कह रहा है, परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। युगल कितने हैं बच्चा? 2, तो युगल 2 हैं। आगे देखो, चौथी इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है? चौथी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया ये, ठीक है। चौथी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है यफ एक डॉक्टर है जो ई का पिता है। यफ जो है, यफ कौन है? एक डॉक्टर है। यफ एक डॉक्टर है, लिख दिया डॉक्टर। और ये जो है पिता किसका है? ई का। यफ एक डॉक्टर है और ई का पिता है। पांचवी इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है? ठीक है, ये हम लिख के समझा दे रहे हैं आपको शॉर्ट में। आगे देखो, पांचवी इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि एक छात्रा, ए कौन है? एक छात्रा, और उसका पति वकील नहीं है। ए जो है ये एक छात्रा है, और उसका पति जो है वो वकील नहीं है, तो क्रॉस कर दिया, ठीक है। आगे छठी नंबर इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कह रहा है? डी की दादी और गृहिणी है। बी जो है, बी वो डी की दादी है। बी डी की दादी है, और कौन है? गृहिणी है। बी जो है वही गृहिणी है ना, तो लिख दिया गृहिणी। सातवीं इन्फॉर्मेशन जो है इसमें क्या कह रहा है? सी ए का ससुर और एक इंजीनियर है। जो सी है वो ए का ससुर है, और कौन है? ये खुद इंजीनियर है। आगे देखो, आठवां जो इन्फॉर्मेशन है इसमें क्या कह रहा है? बी ई की बहन है। तो ये कुल इन्फॉर्मेशन इतनी दी गई है। अच्छा, डी है, डी, हाँ, डी ई की बहन है, तो डी ई की बहन है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन कुल दी गई। किसको हम सबसे पहले उठाएं? तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए, सारी जानकारी आपको पता है कि पीढ़ी आपको सब, ये कितने लोग हैं ये पता है, ठीक है। फिर उसके बाद विवाहित युगल कितना है? 2 है विवाहित युगल, ये भी पता है हमको, ठीक है। और अब हमें शुरू कहाँ से करना है? तो शुरू करना जो सबसे बड़ी पीढ़ी है, तो सबसे बड़ी जो पीढ़ी है वो दादा दादी वाली है। वो देखो कि इसमें कहीं दिख रही है किसी इन्फॉर्मेशन में? तो छठे नंबर पर आपको दिखाई दे रही है। देखो क्या कह रहा है? बी डी की दादी और गृहिणी है ये, तो 1 नंबर पर आप इसको उठाओ, ठीक है। 1 नंबर पर आप इनको उठाओ, और सबसे पहले आपको क्या करना है? उस तरीके का ये बना लेना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? देखो 1 नंबर पे इसको उठाया, बी डी की दादी। बी जो है, बी डी की दादी और गृहिणी है, तो बी तो यहाँ आ जाएगी। ये किसकी दादी है? डी की, तो डी नीचे आ जाएगा। तो बी डी की दादी है, यानी यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और साथ ही साथ गृहिणी है, तो गृहिणी में यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है, गृहिणी। आगे देखो, अब बी डी वाली इन्फॉर्मेशन उठा ली, 1 नंबर की इन्फॉर्मेशन उठा ली। अब वो इन्फॉर्मेशन उठानी जिसमें बी भी हो, बी या डी में से कोई एक हो। तो इसमें ऊपर तो कोई ऐसा नहीं है, नीचे है आपको ये 8वें नंबर पर इन्फॉर्मेशन दिख रही है, डी है इसमें, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आप ये इन्फॉर्मेशन उठा लीजिए। क्या कह रहा है? डी ई की बहन है। डी जो है वो ई की बहन है, ई की बहन है, तो नीचे आ जाएगा ये ई। इसकी बहन कौन है? डी, तो इस पे आ जाएगा माइनस चिन्ह। ये बहन है तो ऐसे अपना कर लेंगे, ठीक है। अब डी और ई के बाद, यानी डी और ई वाली कोई इन्फॉर्मेशन उठाओ जिसमें डी या ई हो। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। ई वाली ये दिख रही है, दिख रही है ना चौथे नंबर। तो ई वाली चौथे नंबर पर आप इसको उठाओगे, यानी तीसरे नंबर पर आप इसको उठाओगे। क्या कह रहा है चौथी वाली इन्फॉर्मेशन में? इसको तीसरे नंबर पर आपको उठाना है, क्योंकि इसमें ई है तो ई दिख गया। क्या कह रहा है? यफ पिता है ई का। यफ जो है, यफ ई का पिता है, ई का पिता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। यफ किसका पिता है? ई का, तो यफ यहाँ आ गया। इसका पिता है इसलिए इसमें माइनस प्लस हो जाएगा। यफ ई का पिता है, यानी ये इसका प्लस हो गया। और साथ ही साथ क्या बताया? जो कि डॉक्टर है, यानी यफ कौन है? डॉक्टर, तो यफ भी क्लियर हो गया, ये डॉक्टर है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आगे देखो, तीसरे नंबर पर उठा दी। अब यफ वाला कोनो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे तो वो उठा लो। तो यफ वाला कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यफ वाला ये था, अब कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब कोई ना लिंक वाला मिले, तो विवाहित युगल वाला उठाना होता है। कौन सा उठाना होता है? विवाहित। तो विवाहित युगल कितने हैं? 2। विवाहित युगल कितने हैं? तो देखो विवाहित युगल यही होगा, एक तो ये वाला होगा, इसकी इधर पत्नी होगी, और एक ये इसका पति इधर होगा। विवाहित युगल कितने हैं? 2। ये वाला उठा लिया। विवाहित युगल कितने हैं? 2, ये तो बताया है। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, चौथे नंबर पर ये हमें पता चल गया कि विवाहित युगल 2 है, इसकी पत्नी इधर होगी, इसका पति इधर होगा, ठीक है।
पति है तो प्लस कर देते हैं, चलो ये यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दें आप चाहो तो, ठीक है। इन दोनों में इधर तो कुछ भी है, शादी वादी हुई नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो अगला, तो 4 नंबर पे ही उठा लिया। आगे और कुछ कह रहा है, देखेंगे अब कौन सी इन्फॉर्मेशन उठाएं। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वे वगैरह दिया गया, 2 विवाहित युगल हो गए, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है चौथे नंबर पर, ये तो उठा चुके हैं हम लोग, ये बची हुई है। ए छात्रा है और जिसका पति वकील नहीं है। ए छात्रा अच्छा, ए छात्रा है जिसका पति जो है वकील नहीं है, ये हमसे कह रहा है। आगे ये देखो, सी इंजीनियर है, सी ए का ससुर है। सी जो है, सी वो ए का ससुर है, सी जो है वो ए का ससुर है, और ए जो है वो छात्रा है। ए कौन है? छात्रा। देखो इधर ध्यान से देखिए, ए छात्रा है जिसका पति वकील नहीं है। ए छात्रा है जिसका पति वकील नहीं है। ए छात्रा है जिसका पति वकील नहीं है। तो अगर हम इसको ए को यहाँ रखें, ए को अगर यहाँ रखें तो इसका पति वकील होगा क्या? नहीं होगा। तो ए को अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रखें, देखिए ए छात्रा है, ए कौन है? छात्रा। इसका पति जो है वकील नहीं है। बिल्कुल बात फिट बैठ रही है, बिल्कुल फिट बात बैठ रही है। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 5वें नंबर पर उठा लें तो ये बात बिल्कुल फिट बैठ रही है यहाँ पे, ठीक है। ए छात्रा है जिसका पति वकील नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ए छात्रा है जिसका पति वकील नहीं है, यानी उसका पति डॉक्टर है, ये बात बैठ रही है। अगर इसको उठा लिया तो ए से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन और कहीं दी है क्या? दी है, दी है। कहाँ दी है? 7वें नंबर पर। क्या करा? सी इंजीनियर है, सी ए का ससुर है। सी जो है, सी जो है ए का ससुर है, ए का ससुर है कौन? सी, सी। और जो कि है का? इंजीनियर। तो इंजीनियर है तो इसको इंजीनियर कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? सी ए का ससुर है जो कि इंजीनियर है, ठीक है। तो यह बात भी उठा ली क्या नंबर पर? 6ठे नंबर पर यह बात भी हमने उठा ली, ठीक है। अब आगे देखो कितनी बातें उठा ली ये। अब कुछ और बचा, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन बची। क्या कह रही है कि एक डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर हमने ले लिया, एक वकील लिया क्या? अभी वकील तो नहीं लिया हमने। एक इंजीनियर लिया, बिल्कुल एक इंजीनियर ले लिया। एक गृहिणी लिया तो एक बिल्कुल गृहिणी ले लिया, ठीक है। अब बचेगा एक वकील और एक 2 स्टूडेंट। स्टूडेंट कितने हैं? 2। हाँ हाँ, तो एक वकील बचा है और एक स्टूडेंट। और कुछ बचा है क्या इधर? बहन, डी की बहन सी एन, ठीक ठीक। ए बी सी डी कितने लोग हो चुके? 6 लोग। ए बी सी डी ई एफ तो ही तो चुके। ए बी सी डी ई एफ, ई एफ, ठीक है। देखो एक छात्रा तो यहाँ हो चुकी, अब इसमें से एक छात्रा होगा और एक कौन होगा? वकील होगा। एक छात्रा तो हो चुकी ना, ये छात्रा हो चुकी, तो इनमें से एक छात्रा होगी और एक कौन होगी? वकील होगी। अब देखो छात्रा 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 स्टूडेंट, तो छात्रा तो ये हो जाएगी डी, और ये क्या हो जाएगा? वकील। नहीं हो जाएगा वकील, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बनेगा। क्या ई का जेंडर क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमने पूरी बना ली, ठीक है। ठीक है बच्चा, आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। अब जो इसी पर आधारित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्नों पर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये कहा है कि 2 स्टूडेंट है, ये नहीं कहा कि ये स्टूडेंटों में एक छात्रा है कि छात्र है। तो ये छात्र हो सकता है, ये वकील भी हो सकता है। इन दोनों में नहीं बात समझ पाए क्या क्या हमने बताया। ये जो है ये वकील भी हो सकता है, ये वकील भी हो सकता है, और ये छात्र हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये क्लियर नहीं कि छात्रा नहीं कहा, ये कहा है कि ये 2 स्टूडेंट है। क्या ये 2 स्टूडेंट? तो स्टूडेंट में छात्र छात्रा दोनों आते हैं ना। अगर कह जाता 2 छात्रा है तब तो ठीक है, हो जाता ये। लेकिन 2 स्टूडेंट का है तो इसलिए ये भी वकील हो सकता है और छात्र भी हो सकता है, ये वकील हो सकता है और छात्र भी हो सकता है। तो ऐसे कंपेयर करके आप ना लिख लेंगे, बस बन गई हमारी इन्फॉर्मेशन। और इसी पर आधारित जो है प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो भाई, प्रश्न नंबर, सबसे पहला जो प्रश्न नंबर है तुम्हारा कौन सा है? 59। तो 59 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या कह रहा है, देखिए ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 59 क्या कह रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ई किस प्रकार से बी से संबंधित है। ई किस प्रकार से, यानी ई कौन है बी का। तो देखो ई कौन है बी का, बताओ ई कौन है बी का। ई कौन है बी का, ई कौन है बी का, तो बताओ कौन है। जेंडर क्लियर है क्या? ये तो पोता होगा या तो पोती।
ई कौन है बी का? ये तो पोता होगा, ये तो पोती। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो क्या कर रहा है, ऑप्शन में दे रहा है, देखो या तो पोता या तो पोती दिया, बी नंबर ऑप्शन में पौत्री या पौत्र दिया, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पौत्री या तो पौत्र। ठीक है, तो क्लियर नहीं है जनरल। अब देखो 59 के बाद अगला क्वेश्चन 60 में क्या कह रहा है, देखो जैसे तुम्हें पता चला फटाक से आप लगाते चले जाओ। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगलों में से एक युगल है? विवाहित युगल में पहला ऑप्शन है एफ बी, क्या एफ बी विवाहित युगल है? नहीं। दूसरा तो दे रहा है, क्या कह रहा है, बी ई है क्या? नहीं। सी एफ है क्या? सी एफ नहीं है। एफ डी है क्या? नहीं है। एफ ए है क्या? बिल्कुल एफ ए है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा इसका, एफ ए, ये सही हो जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन जो है इसको क्या कह रहा है, देखो 61 नंबर क्वेश्चन, ये मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लें पहले। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, 61 नंबर देखो इसमें क्या कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? अच्छा, परिवार में महिलाएं कितनी है? देखो एक तो महिला ये हो गई, एक तो महिला ये हो गई, एक तो ये महिला ये हो गई, 3 महिलाएं हो गई। कौन सा क्लियर है? मैं इस पहले लगा दिया था, एक महिला ये, एक महिला ये, एक महिला ये, 3 महिलाएं। कितनी महिलाएं हैं? 3। ठीक है, तो 3 ऑप्शन किस में दिया है, 61 वाला है ना, 3 दिया है, 3। अच्छा एक चीज़ और देखो, 3 तो दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑप्शन 61 में दिया, ऑप्शन में 4, 2 या 3, 2, 3, और ई नंबर ऑप्शन में दिया है 3 या 4, ई नंबर ऑप्शन एक और दिया है। देखो डी में दिया है 3, डी में क्या दिया है 3, और ई में दिया है 3 या 4, 3 या 4 दिया है। इसका बड़ा अर्थ है, क्यों अर्थ है इसका, देखो अगर तुम देख के आए 1 2 3 महिलाएं, फटाक से टिक लगा दोगे 3, लेकिन डी वाले ऑप्शन में क्या कर रहा है 3 या 4, तो देखो एक 3 तो कन्फर्म है महिलाएं, लेकिन यह जो है कि जेंडर क्लियर नहीं है, तो यह महिला भी हो सकती, ये पुरुष भी हो सकती। अगर यह महिला भाई तो कितने हुई जी महिलाएं? 4। अगर महिला नहीं भाई तो महिला कितने हुई? 3। तो ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त कौन है, यो वाला की यो? 3 या 4, ई नंबर ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त होगा, तो इसका ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 61 नंबर का। 62वां नंबर क्वेश्चन जो इसमें क्या कह रहा है, देखो 62वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर कौन है तो पहले पता चल गया, एफ। डॉक्टर कौन है? एफ। तो दिया है ऑप्शन 62 नंबर में एफ कहीं, डॉक्टर में दिया, ए में दिया ए का, अच्छा इसे दिया डॉक्टर नंबर ए का पति, ए का पति है डॉक्टर, एफ नहीं दिया डायरेक्ट, ए नंबर में क्या दिया, ए का पति, ए का पति, ये ए नंबर ऑप्शन है, ए का पति, यही सही होगा। ठीक है, आगे 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? ठीक है, ये देखो 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। पहला कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है बी छात्र की माता है, कह रहा है ए नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी छात्र की माता है, छात्र, ये छात्रा की माता है ना, छात्र की माता है, छात्र की माता है, बी छात्र की माता है। बी नंबर ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, सी छात्र का पिता है, सी छात्र का पिता है। सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, वकील का, सॉरी यफ की वकील का पिता है, यफ वकील का पिता है। और ई नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, सॉरी डी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, डी यफ डी की दादी है, और है कोई, ई नंबर डी वकील की बहन है, ई नंबर ऑप्शन में कह रहा है डी वकील की बहन है। अब देखो भाई इसको, पहला ऑप्शन देखो, निश्चित रूप से कह रहा है सत्य कौन सा है, ये तुमसे पूछा है इसने 63 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला देखो कह रहा है बी छात्र की माता है, बी कहाँ है भाई, बी ये है, और ये छात्र की माता है क्या, ये तो छात्रा है, और बी ये क्या छात्र की माता है, छात्र तो नीचे है, इसमें हो सकता है एक छात्र होगा, ये तो छात्रा है ना, और ऊपर से ये माता थोड़ा है इसकी, तो ये उसकी सास हो गई, तो ये तो गलत हो जाएगा। सी छात्र का पिता है, सी छात्र का कहाँ, डॉक्टर का पिता है, सी जो है डॉक्टर का पिता, ये भी गलत हो जाएगा। यफ वकील
का पिता, यफ जो है वकील का पिता, यफ जो है, यफ वकील का पिता, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये पिता ही तो होगा, तो ये बिल्कुल सही हमें लग रहा है। आगे देखो, यफ डी की दादी है, यफ जो है डी की दादी है, यफ कहाँ है, ये डी की दादी है कि कहाँ दादी है, वो तो मेल है तो दादी कैसे हो जाएगी, गलत। और डी वकील की बहन है, डी जो है वकील की बहन है, ठीक है, तो डी वकील की बहन है, ये वाला भी सही हो सकता है क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है ना। डी वकील की बहन है, डी वकील की बहन है। क्या कह रहा है, देखो इधर हमने गलत लिख दिया। देखो डी वकील की बहन है, ये थोड़ा क्लियर है कि ये यही वकील है, हमने तो तुम्हें बताया ना, ये वकील भी हो सकता है, ये छात्र भी हो सकता है, बताया ना, ये हमने गलत लिख दिया इधर, ऐसा ही नहीं, ये वाला देखो, ये वकील भी हो सकता है, ये छात्र भी हो सकता है, तो डी जो है वकील खुद का हो, यही वकील है, तो ये भी गलत हो जाएगा, नहीं बात समझ पाए, वकील की बहन है, ये भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर केवल सी सही होगा, इसको आप नोट करें। देखो बच्चा, अब इसके बाद 64 से लेकर के 68 तक क्वेश्चन दिए गए हैं निर्देश में, और ये वाले आपको करने हैं 64 से लेकर के 68 तक, ठीक है, 64 से लेकर के 68 तक हमें क्वेश्चन करने हैं। तो 64 से 8 तक पहला देखो क्या दिया, इन्फॉर्मेशन जो दी है उनको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। कह रहा है 6 व्यक्ति ABCDE और एफ का एक परिवार है, यहाँ पे भी कितने व्यक्ति हैं, 6, ABCDE और एफ, टोटल क्या व्यक्ति हैं, 6, ठीक है। और उनमें से क्या कह रहा है, वे वकील डॉक्टर, कौन कौन है यहाँ से, वकील है, इसी में कह रहा है वकील डॉक्टर और अध्यापक विक्रेता, ठीक है, इंजीनियर, और कोई है, और लेखाकार, और एक है लेखाकार, ठीक है। ये पैसा दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 व्यक्ति का अलग अलग पैसा दे दिया, ठीक है। आगे दूसरे नंबर में इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है, देखिए, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, युगल कितने हैं, विवाहित जोड़े कितने हैं, युगल 2 युगल है। तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, कह रहा है डी जो कि विक्रेता है, डी, ठीक है, जो कि कौन है, विक्रेता, डी विक्रेता है, लिख दिया इसे शॉर्ट में, डी जो कि विक्रेता है, उसका विवाह एक अध्यापिका से हुआ है, किससे हुआ है उसका विवाह, अध्यापिका से हुआ है, ठीक, ये विक्रेता है जिसका विवाह कौन किससे हुआ, अध्यापिका, तो ये अध्यापिका फीमेल हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है, चौथे पे तो है, डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है, डॉक्टर का विवाह किससे हुआ है, वकील से हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि मेल फीमेल कौन है, ठीक है। पांचवें नंबर में क्या कह रहा है, पांचवें में तो कह रहा है यफ जो लेखाकार है, यफ जो है वो लेखाकार है, कौन है ये बेटा, लेखाकार, यफ जो लेखाकार है वह बी का पुत्र है, ये जो है बी का पुत्र, बी का पुत्र है और ई का भाई है, और ई का भाई। आगे छठे नंबर में क्या कह रहा है, सी जो वकील है, सी ये कौन है, वकील है, सी जो वकील है वह ए की पुत्र वधू है, सी जो वकील है यानी सी वकील है और ये ए की पुत्र वधू है, अच्छा पुत्र वधू है तो इसका मतलब इसके जेंडर क्लियर होगा। सातवां, ई अविवाहित इंजीनियर है, ई कौन है, इंजीनियर है लेकिन अविवाहित है, कैसा है, अविवाहित, ये हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। आठवां देखो क्या कर रहा है, ए एफ की दादी है, ए एफ की दादी है, बस यहीं से उठाना है हमें, ठीक है।
देखो ए एफ की दादी, बस यहीं से इन्फॉर्मेशन हमें उठाना शुरू करना है। हमने आपको बताया इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठानी है जो सबसे ज़्यादा बड़ी हो जनरेशन का। तो 1 नंबर पर इन्फॉर्मेशन हमें ये उठानी है और फिर से वही काम हमें करना है। मेन जो काम हमारा वही है कि जो हमें पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है वही, ठीक। तो 1 नंबर पर इसी को उठाना हमें, और ये हमने बना लिया फिर से, ठीक। और क्या कर रहा है, ए एफ की दादी है, ए एफ की दादी है, ए जो है दादी है, ए एफ की दादी है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ये दादी है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। 1 नंबर पर इन्फॉर्मेशन हमने ये उठा ली। और ए और एफ वाली अब कोई हमें इन्फॉर्मेशन उठानी है जिसमें ए और एफ कोई आता है, तो एफ यहाँ पे दिया है, यानी ये दूसरे नंबर पर हमें इन्फॉर्मेशन अब उठानी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर एफ लेखाकार है, ये बता रहा है, दूसरे नंबर पर ये उठानी है। एफ कौन है, लेखाकार है, और जो कि बी का पुत्र है, ये तो कह रहा है, और ई का भाई है। एफ जो है वो लेखाकार है, एफ ये लेखाकार है, तो लेखाकार लिख देंगे फटाक से, लेखाकार है तो यहाँ पे लिख दो इसके ऊपर, लेखाकार है। और जो कि बी का पुत्र है, किसका पुत्र है, ये बी। अच्छा, अगर बी का पुत्र है, ये पुत्र है तो यानी प्लस, बी का पुत्र है तो बी ऊपर आ जाएगा, पुत्र है ना तो बी ऊपर आ जाएगा। और ई का भाई है, और ये भाई किसका, ई का, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, भाई हो गया, ठीक है, ई का भाई है। क्लियर। दूसरे नंबर पर ये हमने इन्फॉर्मेशन उठा ली। अब देखो ई वाला कोई दिखेगा, बिल्कुल मिल गया, ई वाला एक है। तीसरे नंबर पर ये इन्फॉर्मेशन उठाएंगे, ई कौन है, इंजीनियर है और अविवाहित है। ये ई जो है इंजीनियर है और अविवाहित है, तो अविवाहित यहीं पे आपको नोट कर लेना है कोने में, ई इंजीनियर है और अविवाहित है, ठीक है। ई वाली इन्फॉर्मेशन भी हमने उठा ली। अब कोई ई वगैरह वाली नहीं दिखी है। अच्छा, ए वाली बाकी है क्या, हाँ ए वाली बाकी है, इसको भी उठा सकते हैं हम लोग। देखो क्योंकि हमें ए वाली ये बाकी है ना, ये देख कर चुके हैं हम लोग इसके साथ में, ठीक है। ये वाली उठा चुके हैं, ई वाली उठा चुके हैं, ए वाली बाकी है। ए वाली देख लेते हैं, 4 नंबर पर एक उठा लो। कह रहा है सी जो कि वकील है और ए की पुत्रवधू है, ए की पुत्रवधू है, ए यू है, ए की पुत्रवधू, पुत्र की पत्नी, तो पुत्रवधू कौन है, सी, और सी है कौन, वकील, कौन है, वकील। ए की पुत्रवधू यानी माइनस, तो पुत्र पक्का यू ही है, अगर पुत्री हुई है तो ये प्लस ही है, ये पुत्रवधू हो गया तो ये इस तरीके से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी पति पत्नी हमें यहाँ पर मिल गए। यानी कितने नंबर तक उठा ली इन्फॉर्मेशन, 4। अब कह रहा है यहाँ पे चौथे में कह रहा है, देखो डॉक्टर वकील, ठीक है, क्या कह रहा है, डॉक्टर वकील पति पत्नी है ना, ये बोला है, तो बिल्कुल सही है। देखो वकील तो यह है तो ये पक्का डॉक्टर है, तो ये अगली इन्फॉर्मेशन ये उठा लेंगे 5वें नंबर पर। तो ये डॉक्टर, देखो ये पति पत्नी है, तो बोल रहा है डॉक्टर वकील आपस में पति पत्नी है, तो जब डॉक्टर वकील पति पत्नी है तो भैया वकील तो ये हो गई, तो ये डॉक्टर हो जाएगा, तो ये उठ गई हमारी इन्फॉर्मेशन। अब आगे देखो और क्या कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है, युगल कितने हैं, 2। एक तो युगल ये हो चुका, एक युगल ये ऊपर वाला होगा, तो ये एक अगर युगल ऊपर वाला होगा तो ये इन्फॉर्मेशन उठाओ, ये वाली तीसरी वाली। इसमें कह रहा है डी विक्रेता है, डी विक्रेता है जो कि अध्यापिका का पति है, ऐसा कह सकते हैं। तो अध्यापिका का पति यानी ये विक्रेता, ये पति है, यानी जो इसकी आगे वाली होगी ये प्लस होगा, ये प्लस है, और ये कौन है, माइनस। अगर ये माइनस है तो भैया एक खैर पति कौन है, ये डी विक्रेता, डी कौन होगा, विक्रेता, इसका पति हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और इस अध्यापिका क्या हो जाएगी, ये खुद ये हो जाएगी अध्यापिका, ठीक है। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमने उठा ली, क्या नंबर पर, 6 नंबर पर। अब और कोई बची, 6 लोग हो गए, तो 6 के 6 लोग हो गए। हम देखो वकील हो गया, वकील भी हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर भी हो गया, अध्यापिका हो गई, विक्रेता हो गया, इंजीनियर हो गया, लेखाकार भी हो गया। इंजीनियर कहाँ है, 6 व्यक्ति हो गए, बन गया हमारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बस अगर इसको एक बार आपने बना लिया, बस काम हमारा बन गया, ठीक है। और इंजीनियर का जेंडर नहीं क्लियर है क्या, नहीं इंजीनियर का जेंडर नहीं क्लियर है। बस शुरू करते हैं प्रश्नों को। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो 64 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सुनिए। 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है एफ ई से कैसे संबंधित है, सॉरी ई एफ से कैसे संबंधित है, यानी ई एफ का कौन है, 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 ई एफ का कौन है। तो ई एफ का भाई भी हो सकता है, ई एफ की बहन भी हो सकती है। तो देखो क्या कह रहा है, पहला दिया ऑप्शन बहन, दूसरा दिया है भाई, तीसरा चचेरा भाई चचेरी बहन। ई नंबर ऑप्शन कह रहा है तय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ई नंबर ऑप्शन जो है तय नहीं किया जा सकता, ये हो जाएगा। क्यों नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर नहीं क्लियर है ना, ठीक है। तो 64 का जो है यहाँ पर ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर में देखें क्या कह रहा है,
65 नंबर में देखो क्या कह रहा है, 65 में, 65 नंबर में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि बी का निम्न में से कौन सा पेशा है, बी का, बी कहाँ, ये बी का पेशा कौन है, डॉक्टर, बी भैया डॉक्टर है, तो बी है डॉक्टर, बी नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा। डॉक्टर इसका क्या पेशा है, डॉक्टर है भाई। 65 नंबर क्वेश्चन का देखो आंसर क्या, 66 नंबर में क्या कह रहा है, 66 नंबर में कह रहा है ए का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय है, ए का अध्यापिका है भाई, ए कौन है, अध्यापिका, तो अध्यापिका किसमें दे रहा है, सी नंबर में दे रहा है अध्यापिका, 66 का सी नंबर में अध्यापिका दिया है, ठीक है। तो ये 66 तक हो गए। अब इसके बाद नोट करें आगे, मिटा दें 66 के बाद 67 और 68 और देख लेते हैं, ठीक है, मिटाएं पीछे। 67 नंबर में देखो क्या कह रहा है, 67 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ा है, ए सी एंड बी एफ, नहीं, ए डी एंड बी एफ नहीं, ए एफ एंड बी डी नहीं, एफ डी एंड बी सी नहीं, ए डी एंड बी सी बिल्कुल सही है। तो ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन, ए डी एंड बी सी, ये विवाहित युगल है। आगे 68 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डी एफ से कैसे संबंधित है, डी एफ डी एफ का कौन है, तो डी एफ का कौन है भैया, दादा कौन हो जाएगा, दादा, ठीक है। तो दादा तो दिया नहीं, पितामह दिया है, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, किसका, 68 का, पितामह दिया है, ग्रैंडफादर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी टाइप समाप्त हो चुका, और ये पजल्ड ब्लड रिलेशन वो भी समाप्त हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चारों टाइप हमने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ, चारों टाइप जितने भी ब्लड रिलेशन में होते हैं, जिसमें से नॉर्मल एग्जाम में फर्स्ट सेकंड टाइप के एग्जाम जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी ये फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो बाकी फर्स्ट एंड सेकंड टाइप और थर्ड टाइप की आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है।